और ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिन, मिसाइलें, ड्रोन, धमाके और दावे, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग में अब सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो कह रहे हैं ईरान की ताकत खत्म कर दी, दूसरी तरफ ईरान जो दावा कर रहा है दुश्मन बिखर गया। तो आखिर इस जंग में जीत किसकी हो रही है? क्या यह सिर्फ ताकत की लड़ाई है या नैरेटिव की जंग? इस पर खास रिपोर्ट आपको तैयार दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की जमीन पिछले 22 दिनों से बारूद में डूबी हुई है। हर दिन नए हमले, नई तबाही और बढ़ती बेचैनी। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और खाड़ी देशों से लेकर रेड सी तक हर जगह तनाव अपने चरम पर है। ड्रोन हमले, बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर अटैक, हर आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जंग अब सीमाओं में नहीं बंधी बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस खत्म कर दी। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक मैसेज भी है। अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो अब भी सबसे बड़े सैन्य ताकत है और कोई भी देश उसके सामने टिक नहीं सकता। ट्रंप का ये भी कहना है कि जब दुश्मन को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है, यानी साफ संकेत कि अमेरिका फिलहाल जंग रोकने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जीत हो चुकी है तो फिर जंग क्यों जारी है? जहां अमेरिका जीत का दावा कर रहा है, वहीं ईरान भी खुद को विजेता बता रहा है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि देश की एकता ने दुश्मन की रणनीति को नाकाम कर दिया। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए, बल्कि उनके खेमे में ही दरार पड़ गई है। ईरान ने ये भी दावा किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी दोनों तरफ जीत के दावे, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी भी धुंध में छिपी हुई है। इस जंग में एक और मोर्चा खुल गया है और वो है अमेरिका बनाम उसके सहयोगी। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर तक कह दिया। कारण ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य मदद से इनकार, खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक इलाके में। ट्रंप का कहना है कि यह मिशन आसान था, लेकिन सहयोगी देश पीछे हट गए और इस बयान ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी गठबंधन के अंदर भी दरार बढ़ रही है और यही दरार इस जंग का नया मोड़ बन सकती है। अमेरिका, हम जीत रहे हैं, दुश्मन हार रहा है। ईरान की एयरफोर्स, नेवी खत्म, एकता हमारी ताकत। बातचीत संभव लेकिन जंग जारी। दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेगा, सीज फायर नहीं होगा, इजराइल को नुकसान हुआ। जंग के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। अमेरिका इस जंग को हल्के में नहीं ले रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो ये लड़ाई और भी बड़े स्तर पर जा सकती है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, अगर यहाँ जरा भी बाधा आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से वसूली कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है और यही वजह है कि अमेरिका इसे खुला रखने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहता है। क्योंकि अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो सिर्फ जंग नहीं, पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि अमेरिका ने क्या किया। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाई। यूएस ने 3 नए युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे। यूएसएस बॉक्सर भी शामिल, जो बड़े ऑपरेशन में काम आता है। अमेरिका ने करीब 2500 मरीन भी भेजे। ये सैनिक 11वीं मरीन यूनिट के हैं, जो हमला बचाव दोनों कर सकते हैं। सभी जहाज और सैनिक अमेरिका के सैन डिएगो बेस से रवाना। ईरान ने अब जंग को और भी खतरनाक मोड़ दे दिया है। उसके सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर के टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट स्पॉट भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंच सकती है। ये एक तरह से ग्लोबल वार्निंग है जो दुनिया के हर देश को सतर्क कर रही है और यही डर इस जंग को और खतरनाक बना रहा है। अमेरिका के इस समर्थन से इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और कई टॉप कमांडर्स
शामिल है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने भी तेज और सटीक हमले किए हैं, जिससे इजराइल के कई शहरों में तबाही देखी गई है। यानी ये जंग एक तरफा नहीं बल्कि बराबरी की टक्कर बनती जा रही है। इस पूरे संघर्ष में एक और जंग चल रही है, नैरेटिव की जंग। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह अलग अलग कहानियां, और यही इस जंग को लेकर और जटिल बना रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह अलग अलग कहानियां, और यही इस जंग को और जटिल बना रहा है, क्योंकि सच्चाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग यहीं रुकेगी या और भयानक रूप लेगी। अमेरिका सीज फायर के मूड में नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं, और इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में हर दिन एक नई आशंका लेकर आ रहा है, और यही डर दुनिया को बेचैन कर रहा है। तो 22 दिन की इस जंग में जीत का दावा दोनों कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हार सबसे ज्यादा इंसानियत की हो रही है। और सवाल अब भी वही है कि क्या ये जंग खत्म होगी या दुनिया को एक और बड़े संकट में धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे कि क्या ये जंग खत्म होगी या दुनिया किसी बड़े संकट से जूझेगी। और अब आपको जानकारी देंगे कुछ और खास ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या है आर पार की जंग, क्या स्थितियां बन रही है, अब क्या होगा, क्या अमेरिका को ताज, क्या किसी और देश को ताज। देखिए, अगर बात की जाए आर पार की जंग में किसको मिलेगा ताज, अमेरिका, हम जंग जीत रहे, ईरान दुश्मन हार रहा है। ये दोनों देशों का बयान आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान की एयरफोर्स ने भी खत्म कर दी, ईरान कह रहा है एकता हमारी ताकत है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका कह रहा है सीज फायर नहीं होगा, ईरान इजराइल को नुकसान हुआ, ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, ईरान भी कह रहा है कि हमने क्या नुकसान किया, आगे बढ़ते हैं। बातचीत संभव है लेकिन जंग जारी है, अमेरिका कह रहा है। ईरान दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेगा, ईरान कह रहा है कि अगर आपने खमेनी को मार दिया उसके बाद क्या बचा, हम रिटेलिएट करेंगे। आगे अमेरिका कह रहा है हम जंग जीत रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमने दुश्मन को हरा दिया। मिडिल ईस्ट में जंग, अगर बात की जाए दर्शकों मिडिल ईस्ट में जो जंग है उस पर अब क्या कहा जा रहा है। ट्रंप ने बढ़ाई ताकत, यूएस ने 3 नए युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं। ट्रंप ताकत बढ़ाते फिर से नजर आ रहे हैं, जहां साफ तौर पर ट्रंप के द्वारा यूएसएस बॉक्सर भी शामिल जो बड़े ऑपरेशन में काम आता है, यूएसएस बॉक्सर शामिल जो बड़े ऑपरेशन में काम आता है। अमेरिका ने करीब 2500 मरीन भी भेज दिए हैं। अमेरिका की तैयारी और बृहद होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। आगे ये जानकारी कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये सैनिक 11वीं मरीन यूनिट के हैं जो हमला बचाव दोनों कर सकते हैं। जी हां, और यही अमेरिका की ताकत है। अमेरिका के द्वारा अब जंग में और जान झोंकी जा रही है, जहां सभी जहाज और कहा जा रहा है सैनिक अमेरिका के सैन डिएगो बेस पर यहां पर हमले को तैनात हैं। यानी कि साफ तौर पर इजराइल पर भीषण जंग होगा। यानी कि ईरान के बीच अब जो तमाम यहां पर परिस्थितियां हैं, कहा